जय श्री राम भाई दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज अपने नए ब्लॉग की। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ब्लॉग किस चीज़ के बारे में है। तो सुबह सुबह संदीप भाई का फ़ोन आ जाता है कि आ जाओ मंदिर में चलेंगे। तो उनके वेट के लिए जो सड़क पे पहुंच जाते हैं, तो अब तक पहुंचे नहीं होते वो। तो थोड़ी देर जो है वेट करने के बाद वो भी पहुंच जाते हैं। फिर दोनों निकल लेते हैं हम लोग मंदिर जाने के लिए। तो साथ ही साथ एक भाई को और आना था, तो आगे जाके जो है उस भाई का वेट कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। देगा से सिस्टम में छोरा गया चीज बेटा मेरा है ना सामने काट लो तो मत छेड़ो खून गरम ने यो बनते भी पैरी यूज करे कलम गाड़ी बाखरे पड़े हैं रे इसी बटारे बीच में में जो है उंगली अमित तने भाई पहुंच जाता है। तो मंदिर जाने से पहले जो है हम जो है गौशाला की तरफ चल पड़ते हैं। गन्नौर में मैंने आपको बताया था बहुत सारी गौशालाएँ हैं, तो ये भी उनमें से एक थी। तो संदीप भाई की आदत थी है कि वो ना गौशाला में जो है खल का या चूरी का जो कट्टा है वो दान करके आते हैं 15 दिन में या 1 महीने में। काफ़ी अच्छी आदत है उनकी, तो उनके साथ हम भी निकल लेते हैं। ओ कड़ी खड़ी ते नहीं अख रखदा तड़के जाने काला माल शकदा मम्मी हुंदे हत्थ विच बोतल कुड़े ते दूजे हत्थ चिरका ने पछताव रखदा पल्ली हत्थ हल छड़े यार टुटनी अगली न होए फिरते गड़ोची पहुँच जाते हैं गौशाला में, और जो वहाँ पे उस टाइम काम कर रहा था उसको बुलाते हैं कि जो एक कट्टा है वो गाय के सामने जो है खोल दिया जाए। तो कहते हैं कि आज बहुत सारा जो है खल जो है जानवरों का चारा होता है बहुत ज़्यादा है, तो उसको बाद में कर देंगे हम लोग। तो उन पे भरोसा करते हुए जो है कट्टा रखवा के फिर हम निकल लेते हैं आगे खाटू श्याम मंदिर की तरफ। तो मैं आपको कहानी बताता हूँ खाटू श्याम मंदिर की कहानी क्या है। उसके साथ साथ जो है आप नज़ारों का भी मज़ा लीजिए। मैंने रास्ता भी दिखाया है कि कैसे कन्नौज से जाते हैं खाटू, कितना लंबा रास्ता है। तो खाटू श्याम जो मंदिर है वो भगवान बर्बरीक का है। भगवान बर्बरीक की जो, अगर आपने महाभारत पढ़ी है, तो जो भीम के पुत्र थे घटोत्कच, उनका बेटा था बर्बरीक। और उनको एक ना स्पेशल कला थी, उनके पास टैलेंट था कि वो 3 तीरों से जो है किसी भी युद्ध को ख़त्म कर सकते थे। तो स्टार्टिंग में जब पता चला कि पांडवों को वो इतने होनहार हैं, तो काफ़ी खुश हुए थे। उनको लगा था कि कौरव उनके सामने नहीं टिक पाएँगे, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन बर्बरीक ने जब उनको बताया कि उन्होंने अपने गुरु से वादा किया है कि जो भी लड़ाई में जो है कमज़ोर पक्ष होगा वो उनकी तरफ से लड़ेंगे, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो पक्ष सत्य की तरफ है या असत्य की तरफ है। तो ये जान के जो है पांडव जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि अगर बीच में जो है कौरव कमज़ोर पड़ गए, तो बर्बरीक जो है उनकी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने जो है भगवान बर्बरीक को समझाया कि सत्य और असत्य का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि उस टाइम पे जो गुरु को वचन दिया गया था वो सबसे ऊपर होता था। सभी चीज़ें समझने के बाद भी जो है भगवान बर्बरीक अपनी बातों से नहीं पलटते हैं। वो कहते हैं कि जो उन्होंने वचन दिया है वो उसको निभाएँगे। तो ये जो चीज़ है भगवान कृष्ण को काफ़ी चिंता में डाल देती है, क्योंकि इनको पता था कि अगर भगवान बर्बरीक जो है कौरवों की तरफ हो गए तो पांडवों का जीतना असंभव है। तो इसलिए जो है भगवान कृष्ण जो है अपने सुदर्शन से भगवान बर्बरीक का जो है अंत कर देते हैं। और उनका जो शीश है जो उनके धड़ से अलग कर देते हैं। तो उनका जो शीश है वो जो चुलकाना धाम है इस जगह पे आके गिरता है। तो इसी जगह पे जो है भगवान बर्बरीक का मंदिर बनाया गया है, और जहाँ पे उनका धड़ था वो जो जगह है वो आज के दिन राजस्थान में है। तो ये थी कहानी खाटू श्याम मंदिर की। तो हम भी पहुँच जाते हैं चुलकाना। उम्मीद है आपको कहानी समझ आ गई होगी। तो चुलकाना पहुँचने के बाद जो है हम गाड़ी पार्क करने के लिए जगह देखते हैं, और साइड में ही जो है जगह मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है गाड़ी पार्क करके हम निकल लेते हैं आगे की तरफ। कहते हैं ना कि जिसके पास जो चीज़ होती है उसको उसकी कदर नहीं होती है। चुलकाना धाम हमारे घर के बहुत पास है, लेकिन मैं आज तक कभी नहीं आया था। आज भाइयों के साथ पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे भी। तो बाहर ही छोटा-सा बाज़ार था, जहाँ पे लोग प्रसाद या बाकी चीज़ें जो है मंदिर में यूज़ होती हैं, जो उन चीज़ों को बेच रहे थे। आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत कम भीड़ थी। वरना अभी पीछे जहाँ तक कुछ टाइम पहले जहाँ पे भगवान बर्बरीक का मेला था, और यहाँ पे लाखों लोग आए थे, यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी, और लोगों को घंटों तक वेट करना पड़ा था दर्शन के लिए। तो एक प्रसाद की दुकान पे हम भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पे अलग-अलग तरह के प्रसाद थे, तो हम भी जो है प्रसाद लेके और फिर चल पड़ते हैं आगे की तरफ। और अभी जो है अमित भाई कहीं कुछ और सामान ले रहा था, तो उसकी वेट में लग जाते हैं कि उसका प्रसाद पूरा ही हो जाए, ले ले। और फिर निकलते हैं आगे। ये है जो एंट्री है मंदिर की। मैं पहली बार आया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अंदर जाने के बाद जो है मैंने सोचा था मंदिर छोटा सा होगा, लेकिन काफ़ी लंबा फैला हुआ एरिया है मंदिर का, बहुत बड़ा मंदिर है। अंदर जाके देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, पेड़ पौधे, जानवर जो है, मतलब बहुत सारे बंदर यहाँ पे घूम रहे थे। अंदर घुसते ही सबसे पहले जो था, वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो था भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था।
तो अब आगे देखते रहिए अब क्या-क्या है आगे। तो ये कुछ नज़ारा था, यहाँ से होते हुए जाना था, साइड में दोनों तरफ बगीचा था, बगीचे में जो है बंदर मस्ती कर रहे थे, पेड़ों पे कूद रहे थे। तो भाई कहता है थोड़ा सँभल के रहना कि बंदर जो है प्रसाद पे झपट्टा भी मार देते हैं। तो फिर वहाँ से आगे होते हुए चप्पलों को निकाल के हाथ धो के जो है फिर पहुँच जाते हैं मंदिर की लाइन में। बहुत मतलब एक आम दिन था, आम दिन में भी कितने सारे लोग आए हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिन यहाँ पे मेला होता है, उस दिन तो कितनी ज़्यादा भीड़ लगती होगी यहाँ पे। मैंने बताया था आपको कि घंटों तक जो है लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। लाखों लोगों के बीच में दर्शन करना मज़ाक की बात नहीं है, तो हम भी जो है हम दर्शन कर लेते हैं। एक हमारा भाई जो संदीप, जो उसकी हाइट भी ज़्यादा लंबी है, वो बीच-बीच में आ रहा था बार-बार उसका सर, अगली बार उसका सर ही काटेंगे। तो फिर जो है दर्शन करके बाहर आते हैं और देखते हैं चारों तरफ कि मंदिर जो परिसर है बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ था। इतना करने के बाद जो है फिर निकल जाते हैं मार्केट की तरफ, भतीजे को स्कूल से लेते हुए फिर घर की तरफ जा रहे होते हैं कि आज इसकी स्कूल ड्रेस लेनी थी, तो घर वाले आ रहे थे तब तक ये जो है पार्क में मस्ती करता है और फिर वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। और फिर शाम को हम व्रती हैं नवरात्रों का, तो अपनी टिक्की और चटनी के साथ खा के जो है कुछ देर टाइम पास करते हैं गाने सुन के। शहर तारे में रमारे में के प्यार ढूंढे बता मेरी जान तू पटाई ऊपर देती क्यों ना ध्यान तू कहा तेरी काची है उम्र। गाने सुनने का बस टाइम पास था कि जॉब छोड़ दिया तो नई स्किल्स सीख रहा हूँ। तो मेरी एक ऑनलाइन क्लास थी कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट को एआई या चैट जीपीटी के साथ जोड़ के जो है अच्छे काम जल्दी से किए जा सके, बहुत आसानी से किए जा सकें। तो क्लास कुछ हद तक अच्छी थी, कुछ हद तक बहुत बोरिंग थी। बाद में जो सेल्स वाला काम हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जिसमें हम देखेंगे कि घर से लेके माता वैष्णो देवी तक का सफ़र कैसा होता है हमारा। तो आप सभी को जय श्री राम।